इतिहास में पहले कभी इतनी जबरदस्त प्रशिक्षण विधि नहीं देखी गई थी। सफेद भौहों वाले मास्टर की किंवदंती गोल्डन बेल आयरन क्लॉथ को तोड़ने के लिए होंग शिगुआंग ने पूरे शरीर पर एक्यूपॉइंट्स वाले कांस्य मानव की रचना की और स्टील की गोलियों का उपयोग एक्यूपॉइंट्स की प्रवाहित होती हुई दिशा की नकल करने के लिए किया। वह हर दिन कांस्य मानव पर बाघ शैली के मुक्के का अभ्यास लगन से करता था। यह तब तक चलता रहा जब तक उसने स्टील की गोलियों को निकाल नहीं लिया, जो निर्धारित घंटों के साथ तालमेल में थीं। सालों की समर्पित साधना के बाद होंग शिगुआंग 3 सेकंड के भीतर एक्यूपॉइंट्स को तुरंत पहचान सकता है और घातक वार कर सकता है। बदले का समय आ गया है। होंग शिगुआंग अपने पारिवारिक मामलों को निपटाता है और अकेले ही प्रतिशोध के लिए मार्शल आर्ट स्कूल की ओर निकल पड़ता है। हमलावरों का सामना होने पर भी होंग शिगुआंग डगमगाता नहीं है। लकड़ी की छड़ी थामे हुए वह बिना कठिनाई के अपना रास्ता बनाता है, रास्ते में आने वाले सभी को हराता है और अंततः सफेद भौहों वाले मास्टर तक पहुंच जाता है। पिछले दर्दनाक अनुभवों से सीखते हुए होंग शिगुआंग तुरंत अपनी कला का प्रदर्शन करता है। बाघ शैली की मुक्केबाजी का उपयोग करते हुए विशेष रूप से व्हाइट ब्राउ के एक्यूपॉइंट्स को निशाना बनाता है। कुछ ही वारों के बाद व्हाइट ब्राउ होंग शिगुआंग की बढ़ी हुई ताकत को पहचान लेता है और भी सतर्क हो जाता है। फिर भी होंग शिगुआंग मौके का फायदा उठाकर हमला जारी रखता है, लगातार व्हाइट ब्राउ के एक्यूपॉइंट्स पर वार करता है। फिर भी वह व्हाइट ब्राउ को जरा भी नुकसान पहुंचाने में असफल रहता है। व्हाइट ब्राउ की गोल्डन बेल आयरन क्लॉथ को भेदने में असमर्थ होंग शिगुआंग एक सीधे हथेली के वार से जमीन पर गिरा दिया जाता है। जैसे ही होंग शिगुआंग एक और हमले की तैयारी करता है, वह अगरबत्ती के जलते पात्र की छाया में देखता है कि यह सही समय है और व्हाइट ब्राउ की रक्षा अस्थायी रूप से कमजोर है। बिना हिचकिचाहट के होंग शिगुआंग एक जबरदस्त हमला करता है, जिसमें वह ग्रोइंग लॉक और गले पर पकड़ का इस्तेमाल करता है। हालांकि व्हाइट ब्राउ उसे आसानी से चकमा देता है। होंग शिगुआंग के शरीर को 5 मीटर तक घसीटता है और फिर तेजी से आयरन सैंड पाम का इस्तेमाल कर उसकी दाहिनी टांग तोड़ देता है। होंग शिगुआंग को जमीन पर दर्द से तड़पते हुए देखकर व्हाइट ब्राउ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे, भले ही तू एक्यूपॉइंट्स पर सटीक है, लेकिन मेरी गोल्डन बेल पहले ही अपनी चरम सीमा पर है। अब जानलेवा बिंदु निचले शरीर में नहीं, बल्कि